अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आपके पास पैसे की कमी है, पैसा नहीं रुक रहा है आपके घर के अंदर, तो कागज पर आप इस सूरे को लिखकर अपने पैसे वाली जगह पर रख दीजिएगा। इंशाअल्लाह उस पैसे में बेशुमार बरकत होगी और वहां से पैसा खत्म नहीं होगा। यकीन और विश्वास के साथ आप इसको पढ़कर और लिखकर अपने तिजोरी में रख दीजिएगा जहां पर आप पैसे रखते हैं। देखिए, आज के दौर में इंसान को सबसे बड़ी पैसे और दौलत को लेकर परेशानियां कहां पर हो रही, जैसे कि रोजगार नहीं है, यानी कि नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से पैसा घर के अंदर नहीं आ रहा है। और जो थोड़ा बहुत पैसा कमाकर हम ले आते ना, तो महंगाई का इतना बड़ा दौर चल रहा है आज के दौर में कि अगर हमने 1000 रुपए का काम किया तो मान के चलिए 500-700 रुपए का तो खा जाते हैं शाम तक, तो बचे उसमें से 100-200 रुपए, तो वो बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और फिर उन 1000 रुपए से हमारा घर का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। अगर पैसे आ भी रहे तो घर के खर्च में मतलब निकल ही नहीं रहा है घर का खर्च। कोई चीज लाना है घर के लिए, कोई खाना, यानी कि जो भी कुछ ला रहे हैं आप, वो पूरी तरीके से नहीं ला पा रहे हैं, घर के खर्चे पूरी तरीके से नहीं उठ पा रहे हैं। फिर यहाँ पर लोग कर्ज ले लेते हैं। भाई, कर्ज, घर का खर्च नहीं निकल रहा है, फिर ऊपर से वो कर्ज लेकर यानी कि सामने वाले की शरीकत करने लगते हैं कि यार ये अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, इसके पास गाड़ी है, इसके पास घर है, उसकी शरीकत कर कर कर्ज ले लिया जाता है। अब कर्ज चुकाने के लिए पैसा ही नहीं बचता है, क्योंकि पैसे में बरकत नहीं है ना। पैसे में बरकत होगी ना तो आपके वो 1000 रुपए भी आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देके जाएंगे। तो कर्ज ले लेते हैं, कर्ज की वजह से फिर बैंक वाले, फिर जिससे भी कर्ज लिया है वो गाली गलौज करता है। कर्ज लेने से इज्जत गिर जाती है समाज में, लोग फिर आपको बेकार समझने लगते हैं। फिर थोड़ा सा कर्ज लिया तो फिर उसके बाद पता चला कि घर में किसी को बीमारी लग गई है, किसी की तबीयत खराब हो गई है, थोड़ा बहुत पैसा था वो दवाइयों में चला गया, वो डॉक्टरों की फीस में चला गया, डॉक्टरों के अस्पताल में जाने में चला गया। फिर वहां से थोड़ा बहुत हमारा पैसा बच भी रहा है तो बच्चों की स्कूल फीस तैयार है, यानी कि उधर महीने की तारीख आ जाएगी, उधर से स्कूल के लिए बच्चे आएंगे कि भाई पापा या अम्मी या अब्बू पैसे दो, फीस जमा करनी है। यहां पर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है आम इंसान के लिए। फिर जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं ना तो उसके बाद फिर उनको नौकरी नहीं मिलती है, वो घर पर बैठकर खाते हैं आपके पैसे को। वही 1000 रुपए, वही 2000-3000 रुपए आ रहे, बच्चों को पढ़ा भी लिया, अब बच्चों के पास नौकरी नहीं है, भाई उनको भी खिलाना है, उनके भी कपड़े देखना है, उनका भी जरा खर्चा उठाना है। अब सवाल ये आता है कि पैसे में बरकत क्यों नहीं हो रही है? कभी आपने आइडिया लगाया, कभी आपने सोचा है कि पैसे में आखिरकार बरकत क्यों नहीं हो रही है? ये बरकत कहां चली जाती है? तो आज ध्यान से सुनिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो को जिस भाई बहन ने भी पूरा देख लिया और समझ लिया, इंशाल्लाह उसके पैसे में बरकत आना शुरू हो जाएगी, उसके पास बेशुमार दौलत आएगी। तो ध्यान से सुनिएगा। लोग जो है ना, लोगों के सामने जाकर रोने लगते हैं। अरे भाई, उनसे नहीं मांगना, अल्लाह से मांगो। अल्लाह से अगर दुआ करके मांगोगे जो भी चीज वो मिलेगी। अगर तुम इंसानों के सामने रोना बैठ जाओगे, अरे यार पैसा खत्म हो गया, ये हो गया, तो वो तुम्हें दे थोड़ी देगा, वो तुम्हारी मजाक बनाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, पाक साफ होकर वुजू कर नमाज शुरू कर देनी है और अल्लाह से मांगना है। इंशाअल्लाह देखना कुछ ही दिनों में वो पैसे में बरकत आना शुरू हो जाएगी। या अल्लाह, जितने भाई बहन भी इस वीडियो को देख रहे हैं, या अल्लाह इन सब की तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को, दुख तकलीफों को या अल्लाह तो अपने प्यारे महबूब के सदके से दूर फरमा दे। या अल्लाह इस वजीफे की बरकत से या अल्लाह इनकी दौलत में बेशुमार बरकत अता फरमा दे, इनके पैसे में बरकत अता कर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन जरूर लिखिएगा। क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, तो आमीन जरूर लिखिएगा। और वीडियो को लाइक करके ये बताइएगा कि कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। और अगर आपके नजर में कोई भाई बहन पैसे को लेकर, दौलत को लेकर, कारोबार को लेकर, दुकान को लेकर परेशान है, तो ये वीडियो फौरन उसके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए अब वजीफे के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक सादा पेपर ले लेना है, ठीक है? एक सादा पेपर ले लीजिएगा और उस सादे पेपर में से इतनी बड़ी एक पर्ची निकाल लीजिएगा, ठीक है? एक पर्ची निकाल लीजिएगा, एक पेन अपने पास रख लीजिएगा। अब जहां पैसे रखते हैं वहां पर इस पर्ची पर, यानी कि जो अमल आपको सूरत बताई जाएगी, वो लिखकर अपनी तिजोरी वाली जगह पर जहां पैसा रखा जाता है वहां पर ले जाकर इस पर्ची को रख देना है। अब ये पर्ची लिखना किस तरीके से, देखो पहले तो आप पाक और साफ हो जाइएगा, वुजू कर ही आपको ये पर्ची पर सूरत लिखनी होगी। क्या लिखना है मैं आपको तरीका बता देता हूं। देखिए, अब इसको लिखना किस वक्त में, ये चीज भी ध्यान रख लेना कि इशा की नमाज के बाद
फिर किसी भी वक्त आप उधर को लिख सकते हैं। ईशा की नमाज पढ़ लेना, फिर उसके बाद 9 बजे, रात के 10 बजे, रात के 11 बजे, रात के 12 बजे, यानी कि फजर से पहले पहले लिख लीजिएगा, रात में किसी भी वक्त। अब ये पर्ची पर आपको लिखना क्या है, देखिए सूर्य कौसर, सूर्य कौसर आपके सामने देखिए, ये अरबी में है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लिखना कहते हैं, मैं तरीका बताऊंगा आपको। ये सूर्य कौसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अरबी में। उसके बाद ये सूर्य कौसर हिंदी में मैंने लिख दिए, ताकि आप इसको भी देख लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये सूर्य कौसर इंग्लिश में भी मैंने आपके सामने लिख दिए, ये देखिए आपके सामने, इसको भी देख लीजिएगा ध्यान से। अब इसी सूर्य कौसर को अगर घर के अंदर कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो उससे सूर्य कौसर अरबी में लिखवाइएगा, या फिर आपके मौलाना साहब होंगे, मस्जिद में इमाम साहब होंगे, उनसे सूर्य कौसर अरबी में लिखवा लीजिएगा। अगर ये काम भी आप नहीं कर पा रहे कि घर के अंदर कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, इमाम साहब भी लिखकर नहीं दे रहे हैं, कोई लिखकर नहीं दे रहा है, तो फिर आप ये हिंदी में मैंने सूर्य कौसर आपके सामने लगा दिए, इस हिंदी वाली सूर्य कौसर को इस पर्ची पर लिख लीजिएगा। छोटा छोटा करके लिखिएगा, गलतियां मत करिएगा, बहुत ध्यान से जैसा लिखा हुआ है उसी तरीके से इस पर्ची पर लिख दीजिएगा। अगर हिंदी में भी नहीं लिख पा रहे हो तो इंग्लिश में ये मैंने आपके सामने लगा दिए, इसको देख देख कर भी आप आसानी से लिख सकते हैं। जब आप इस पर लिख लेंगे तो पर्ची को क्या करना है, इस तरीके से सिर्फ एक ही बार लिखना है, ध्यान रखना, एक ही बार आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद इस पर्ची को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। फोल्ड करने के बाद इस पर्ची को, अभी वजीफा भी करना है आपको, ध्यान रखना, कहीं पर्ची समझो कि रखने के बाद काम हो गया, अभी वजीफा भी बताया जाएगा। तो ये पर्ची फोल्ड हो गई। अब क्या करना है, जहां पर आपके घर के अंदर जहां पैसा रखा जाता है वहां पर ले जाकर इस पर्ची को रख दीजिएगा। इंशाअल्लाह इस सूर्य कौसर की बरकत से आपके उस माल में बेशुमार बरकत होगी, आपके पैसे में बेशुमार बरकत होगी, आपके घर के अंदर बेशुमार बरकत होगी, आपकी पैसे को लेकर परेशानियां इंशाअल्लाह खत्म होती चली जाएंगी। अगर कोई भाई बहन दुकान वाला इस वजीफे इस वीडियो को देख रहा है तो उसको करना क्या है कि अपने गले में ले जाकर रख दे। अगर गले में जैसे पेटी होती जहां पैसे वगैरह रखते हो वहां रख दे, नहीं तो वरना दुकान वाले तो सबसे बढ़िया यही काम करें कि ऐसे फोल्ड करें और ऊपर को साइड में इसको चिपका दें, क्योंकि बार बार पैसे निकालोगे तो पर्ची बार बार आएगी जाएगी तो उसमें दिक्कत है। तो इसको किसी कहीं पर चिपका देना, दुकान वाले, ठीक है, उसको चिपका देना। कारोबार की जगह पर भी आप इसको, यानी कारोबार जो करते हैं वो लोग भी अपने पैसे में रख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, ये एक वजीफा जो सूर्य कौसर अभी आपने लिखी है, इसी को आपको किस तरीके से पढ़ना है मैं बताता हूं आपको। कि सबसे पहले 3 बार आप शुरू में दुरूद पाक पढ़ें, जो सा भी दुरूद पाक आपको याद हो वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक आपके सामने मैंने ये लगा दिया, इसको भी देखकर आसानी से आप इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो सूर्य कौसर आपने अभी लिखी थी इस पर्ची पर, जो इस पर्ची पर आपने सूर्य कौसर लिखी थी, उसी सूर्य कौसर को आपको 55 बार पढ़ना है, ठीक है। 55 बार किसी भी चीज पर, यानी कि हाथों पर गिन लीजिएगा या फिर तस्बीह ले लीजिएगा या कोई ऐसी चीज ले लीजिएगा जिससे कि आपको पता चल जाए कि मैंने 55 बार सूर्य कौसर को पढ़ लिया है। उसके बाद 3 बार वही वाला दुरूद पाक पढ़ना है जो अभी आपने शुरू में पढ़ा था। ये देखिए वजीफा इस तरह, यानी कि इसके जो फायदे हैं, ये आपकी दौलत में बरकत होगी, आपके रोजगार में बरकत होगी और आपके कारोबार में बरकत होगी। पैसे को लेकर बरकतें ही बरकतें इंशाल्लाह आती चली जाएंगी। लेकिन ये वजीफा जो है ना, मगरिब की नमाज के बाद करना है, सिर्फ 3 दिन तक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह 3 दिन में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और उसके बाद फिर आप इस वजीफे को लगातार कंटिन्यू शुरू कर दीजिएगा। सूर्य कौसर पढ़ने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इंशाल्लाह बरकतें भी आएंगी, सवाब भी मिलेगा और आप गुनाहों से भी बचे रहोगे। तो इस वीडियो को तमाम भाई बहन रिश्तेदार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करके बताएं कि कितने भाई बहनों को हमारी वीडियो पसंद आई है और वजीफा पावर चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।